हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? होप करता हूँ आप लोग मस्त वस्त और जबरदस्त होगे। देखो, आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं वो है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 14 नंबर की यूनिट है जिसके अंदर 7, 8, 9 चैप्टर है। टोटल टोटल कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं आपके अंदर। कितने हैं टोटल? 3, 7, 8, 9। अब हम चलते हैं एक एक चैप्टर के अंदर। आज जो हम पार्ट कवर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 7 का आधा पोर्शन है जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। आधा अगले वीडियो में होगा। देखिए, हम पहले से ही आपको बता दे रहे हैं, पर इस वीडियो में बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करवाएंगे कि आपको हर एक चीज जो एडवांस लेवल पे जाएंगे 8, 9 चैप्टर पे, तब आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जितना हो सके अपने क्लासमेट्स तक मेरे चैनल को पहुंचाओ, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमारी मेहनत को फल दे रहा है। ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलते हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड के बारे में जानते हैं कि क्या बोला। एग्रीगेट डिमांड माइट साउंड लाइक हेवी इकोनॉमिक टर्म, बट इट इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। थिंकिंग ऑफ इट एज अ टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हो गया? जो आपने एक साल में, एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर आपने डिमांड करा है प्रोडक्ट का, वो आपका क्या हो सकता है? एग्रीगेट डिमांड हो सकता है। चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो सर्विसेज का हो। किसका होगा? चाहे वो गुड्स का होगा, चाहे वो सर्विसेज का होगा। आगे बोला, इन प्लेन टर्म्स द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट एवरीवन इन अ कंट्री, the consumer, business or the government or the foreign business is planning to spend on buying things. Basically aggregate demand क्या होती है? आप कंज्यूमर या हाउस होल्ड के बारे में बात करते हो। ठीक है, बिजनेस मतलब फर्म्स के बारे में बात करते हो। गवर्नमेंट, और ये पॉइंट हो गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मैंने आपको इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के अंदर बताया था कौन कौन से 4 सेक्टर होते हैं, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। सॉरी, चैप्टर नंबर 1 में ही बताया था मैंने। ओपन इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी वेयर ऑल दीज 4 सेक्टर्स एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सॉरी, जब ये चारों सेक्टर इकोनॉमी के एक पर्टिकुलर ईयर में कुछ खरीदेंगे तो वो क्या जनरेट करेगा? एग्रीगेट डिमांड जनरेट करेगा इकोनॉमी में। क्या जनरेट करेगा? एग्रीगेट डिमांड। आगे क्या बोला है? व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? देख लेते हैं। Aggregate demand is the total value of final goods and services which all sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a 1 year. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब आप इन चारों सेक्टर के बारे में बोलते हो कि एक पर्टिकुलर ईयर में ये कुछ खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे? कुछ भी खरीदेंगे, मगर एक साल के अंदर खरीदेंगे तो वो क्या जनरेट कर रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, नेशनल इनकम क्रिएट कर रहे हैं एक इकोनॉमी में। क्लियर है? आगे देखते हैं क्या बोला। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट्स प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉट एक्चुअल स्पेंडिंग व्हाट पीपल इंटेंड टू बाय। बेसिकली एग्रीगेट डिमांड के अंदर हर चीज एक्स आंट होती है, मतलब आपके द्वारा ऑलरेडी वो प्लान्ड होता है कि आप क्या खर्चा करोगे। क्लियर है? जैसे मैं अगर आज की बात करूं, मैं अगर बोलूं कि इस पर्टिकुलर ईयर में मैं घर खरीदूंगा, तो वो मेरे दिमाग में प्लानिंग है
कि इस पर्टिकुलर ईयर मुझको एक घर खरीदना है, ठीक है, तो मैं क्या जनरेट करूंगा, एग्रीगेट डिमांड जनरेट करूंगा, क्योंकि मेरा जो पीरियड है वो किसके अंदर है, 1 ईयर के अंदर है, 1 साल के अंदर है। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो अब ये देखे रखा, ये है कंजम्पशन एक्सपेंसेस, ये है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस, ये है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या बोला, ये एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट बताता है। क्या बताता है? कंपोनेंट। क्या बोला? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नेट एक्सपोर्ट। जब ये चारों चीजों को प्लस करते हैं तो हमारी इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड बनता है। क्या बनता है? एग्रीगेट डिमांड। अब क्या होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? याद रखना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैन बी ऑफ हाउस होल्ड, कैन बी ऑफ फर्म। मतलब वही हमारे 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, उन्हीं की बात हो रही है अभी भी। यहाँ पे अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो यहाँ पे हाउस होल्ड भी होगा, साथ में फर्म भी होगी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की अगर बात होगी, ये भी किससे रिलेट करेगा? हाउस होल्ड और फर्म से रिलेट करेगा। गवर्नमेंट तो एक अकेला सेक्टर ही हो गया जो खुद जो खर्चा कर रहा है, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, डैम बनाना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एजुकेशन बनाना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ये सब किसका पार्ट हो गया? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये क्या हो गया? बोला जितना आपने कमोडिटी बाहर बेचा है, जितना बाहर से आया है, दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? नेट एक्सपोर्ट कहलाएगा। द अमाउंट ऑफ कमोडिटी विच यू हैव सोल्ड टू एनी फॉरेन लैंड एंड द सेम टाइम द कमोडिटी विच इज कमिंग फ्रॉम फॉरेन लैंड, द डिफरेंस ऑफ बोथ विल बी व्हाट? Export minus import, which is net export. Whenever the value of export is more than import, it represents net export. If value of import is more than export, it represents net import. Clear है? जब एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा, इंपोर्ट की वैल्यू कम, तो नेट एक्सपोर्ट। जब इंपोर्ट की ज्यादा, एक्सपोर्ट की कम, तो नेट इंपोर्ट। क्लियर है? जब नेट एक्सपोर्ट होगा तो प्लस होगा, नेट इंपोर्ट होगा तो माइनस होगा, ये डिफरेंस रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। भाई इसको बोल बंद करें। मत कर, आवाज आ रही, बोला तो तेरे को। काट लेगा ना? हाँ। अगला देखते हैं, एडी इनटू सेक्टर इकोनॉमी। एडी इनटू सेक्टर इकोनॉमी मतलब जहां पे क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये बेसिक कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का कि कंजम्पशन होना चाहिए प्लस इन्वेस्टमेंट, सी प्लस आई मिला के क्या बन जाता है? एग्रीगेट डिमांड बन जाता है। क्या बन जाता है? एग्रीगेट डिमांड। सी प्लस आई मिलके क्या बन जाएगा? एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा। कि जितना आपने कंजम्पशन करा, जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा, तो एट द एंड ऑफ द डे दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? दोनों का टोटल एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। कि एग्रीगेट डिमांड मतलब फिर से समझ लो, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, दोनों का जो भी एडिशन होगा वो क्या कहलाएगा? एग्रीगेट डिमांड। ठीक, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, साथ ही साथ जाने से पहले फिर से एक अपील, जाना नहीं, अभी तो टॉपिक बचा है। देखो हमारे
चैनल को बूस्ट और मोटिवेशन तो आप दे ही रहे हो, साथ ही साथ अगर मेरी तरफ से कुछ हेल्प होगी तो वो मैं करूंगा। आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, मैं पर्सनल लेवल पे आपको टाइम दूंगा, पढ़ाऊंगा, चाहे वो अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, तीनों की तीनों सब्जेक्ट कोर मैं करा सकता हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल ये जो नंबर दिया है इस पे व्हाट्सएप करिए, कॉल करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, सिंपल व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। ठीक है, वो आपको हर तरीके से सारी चीजें प्रोवाइड करेगी जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। क्लास गूगल मीट, जूम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे होगी जो हम हमारे हिसाब से प्रेफर करेंगे। क्लियर है, क्लास मंडे टू संडे रोज रहती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चाहे वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। आप भोपाल या भोपाल से आसपास हो तो मैं ऑफलाइन भी अवेलेबल हूं। अगर आप मेरे को भारत के किसी भी कोने से देख रहे हैं, वेदर यू आर इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम, आई एम अवेलेबल फॉर बोथ द मीडिया। आप स्टेट बोर्ड हो, आईजीसीएस हो, आईबी हो, कोई से भी बोर्ड से हो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम से कनेक्ट करिए। ठीक है, हम आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिससे आपका रिजल्ट में बहुत बड़ा फर्क आएगा। क्लियर, चलते हैं, ये तो हो गया अपील का पार्ट। जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाओ। आप देखो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, अब बात करते हैं एएस। एएस से पहले एक चीज बताता हूं, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इनकम, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो वाई। अब देखो एक चीज होती है, जब भी सप्लाई निकलता है तो आपको एक चीज निकालनी है जिसको बोलते हैं सेविंग्स। अब ये सेविंग्स कैसे निकलता है, सेविंग्स निकलेगा इनकम माइनस कंजम्पशन। जब आप इनकम में से कंजम्पशन माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, सेविंग्स निकलेगा। क्या निकलेगा, सेविंग्स निकलेगा। अब जब बात आती है एग्रीगेट सप्लाई की, क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई, तो सबसे पहले सप्लाई का मतलब होता है जब आप क्वांटिटी सप्लाई करने को रेडी हो। प्रोड्यूसर सप्लाई देता है, याद रखना, जब देगा जब उसको प्राइस ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक, अब देखो एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है, देखो दो चीजों का टोटल होता है, एएस इक्वल्स टू नेशनल इनकम या नेशनल इनकम। कैसे होगा बताता हूं, यह होता है सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स करोगे तो इनकम ही बनता है, क्योंकि इनकम माइनस कंजम्पशन करोगे तो क्या आएगा, सेविंग्स आएगा। इनकम माइनस कंजम्पशन करेंगे तो सेविंग्स आएगा, तो अगर इनकम ये रह दिया, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स क्या हो जाएगा, इनकम, और इसी को बोला जाता है नेशनल इनकम। क्या बोला, C प्लस एस इक्वल्स टू क्या हो गया, एएस या इनकम, और इसी को आप क्या बोलते हो, नेशनल इनकम भी बोलते हो, एग्रीगेट सप्लाई को। क्लियर है, आगे देखते हैं। ये बोल के रखा है कि C प्लस एस कंजम्पशन प्लस सेविंग्स इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई होता है, ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। आगे चलते हैं, जो मेजर पार्ट है इस चैप्टर से, पर्टिकुलरली 7th चैप्टर से आपका 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा। क्या आएगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, तो वो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखो सबसे पहले की वर्ड है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, क्षमता, कैपेसिटी। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन की, कि आप कितना कंज्यूम कर सकते हो किसी भी चीज को, कितना कंज्यूम कर सकते हो किसी भी चीज को, तो वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है। ठीक है, अब इसका सिंपल फॉर्मूला है प्रोपेंसिटी का, वो होता है F इंटू वाई। अब F क्या हो गया, आपका फंक्शनल रिलेशनशिप हो गया,
Y हो गया आपकी नेशनल इनकम, C हो गया आपका कंजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन है जो मुझे नहीं पता मेरी स्लाइड में ये यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 का पार्ट है। ठीक है, अब कंजम्पशन में सबसे पहले ये जो है सी बार, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब समझो ये सी बार या ऑटोनोमस कंजम्पशन होता क्या। इसका बेसिकली मतलब होता है ऐसा कंजम्पशन जो लाइफ लॉन्ग कभी भी चेंज नहीं होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल ऑफ इनकम। भाई आज मैं एक घर में रहता हूं, उस घर को मेरे पिताजी ने आई गेस 20 लाख रुपए लगा के बनाया, मान लो 2001 में बनाया। आज हो गया कितना, आज हो गया 2026। कितना हो गया 2026। हमारा कोई मोटिव ही नहीं है उस चीज को बेचना कि हम उसकी मार्केट वैल्यू निकालें। ठीक है, तो वो हमारे लिए हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब हमारे घर में लगभग 5-6 लोग हैं जो कमाते हैं, तो हमारे लिए प्रॉपर्टी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, क्योंकि हम इसको कभी भी बेचेंगे नहीं, हमारे पास ही रखेंगे और इससे हमारी इनकम का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे कंजम्पशन को क्या बोला जाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, अब ये बी को बोला जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। अब आपने 11th क्लास में मार्जिनल वर्ड पढ़ा है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशन। किसी भी तरीके का एडिशन कंजम्पशन के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, सेविंग्स के अंदर, इनकम के अंदर मार्जिनल कहलाएगा। मार्जिनल कंजम्पशन, मार्जिनल सेविंग्स, मार्जिनल इनकम, किसी भी प्रकार का एडिशन। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं बी की, तो बी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वाई हो गया हमारा इनकम। ये टोटल मिला के बन जाता है कंजम्पशन फंक्शन। और एक नंबर का ऑब्जेक्टिव तो आता ही आता है। कितने नंबर का, एक नंबर का। क्लियर है, आगे चलते हैं, आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगला अब आते हैं मेन चीजों पे। ठीक है, सबसे पहला बोला एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। सबसे पहले याद रखना एपीसी होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम। क्या हो गया, एपीसी। कंजम्पशन कितना पोर्शन आपका इनकम का कवर कर रहा है, ये आपको फ्रिक्शनल वैल्यू या पॉइंट वैल्यू या रैशनल वैल्यू में आपको पता चल जाएगा। एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसकी प्रॉपर्टीज होती है जो अभी नहीं, अगले वाले में जब न्यूमेरिकल करेंगे तब समझाऊंगा। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है हमारा एपीसी गिरता जाता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिरता जाता है, लेवल ऑफ इनकम जैसे जैसे हमारी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। जब हमारी इनकम कम है तो हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा कंजम्पशन क्या होगा, गिरने लगेगा, क्योंकि कंपैरेटिव टू कंजम्पशन तो भी हमारी इनकम बहुत ज्यादा है, इसीलिए। ठीक है, ये आपको एग्जांपल जब मैं कल अगले वीडियो में न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तब और ज्यादा क्लियर होगा, वहां मैं इन सब के रिलेशन समझाऊंगा, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस। ठीक है, क्लियर है, आगे देख लेते हैं। देखो अगला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। देखो
आपको लग रहा होगा अभी थ्योरी में ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जब ये न्यूमेरिकल में आएगा ना तब इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आने वाला है। क्या बोला? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। क्लियर है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम क्या हो जाता है? MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। याद रखना ये हमेशा सेम वैल्यू होती है, कभी भी बदलती नहीं है। क्यों नहीं बदलेगी? न्यूमेरिकल वाले वीडियो में समझेंगे। ठीक है। अब अगला है सेविंग्स फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं नेगेटिव सेविंग्स, इसको बोलते हैं 1 माइनस MPC। अब समझो, जब यहां ये आ ही गया है तो समझो, पहली चीज MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 होता है। टोटल हमेशा कितना आएगा? 1। APC प्लस APS इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है। थोड़ी पीडीएफ में प्रॉब्लम है इस वाली पीडीएफ में, क्योंकि बहुत सारी चीजें छूट गई, पर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना उसमें मैं सारी चीजें कवर कर दूंगा। ठीक है। याद रखना MPC और MPS का टोटल 1 होगा, APC और APS का टोटल 1 होगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों का टोटल 1। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों का टोटल 1। ना 1 से ज्यादा ना 1 से कम। सर ये तो सेम वैल्यू है। हाँ, तो याद रखना APC कंजम्पशन बढ़ता है, मतलब इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन कम होगा, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेगी, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला APS तो वही सेविंग्स अपॉन इनकम, दोनों का टोटल कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 से ज्यादा भी होगा, 1 से कम भी होगा और 0 भी होगा, ये याद रखना। MPS चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। क्लियर? आगे देख लेते हैं। अब एक चीज याद रखना, जिस तरीके से APC कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं होता, वहीं APS कैन बी 0 कैन बी नेगेटिव, वैसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। क्लियर है? तो अब देखो, ये तो यही खत्म हो गया। ठीक है, पर अगली बार ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी जो इस पर्टिकुलर पीडीएफ में थे, हम उनको करेक्ट कर लेंगे। मगर हमारा साथ बनाए रखना, बात बनाए रखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि अगला वीडियो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, विथ प्रॉपर रिलेशनशिप्स के साथ होगा। किसके साथ होगा? प्रॉपर रिलेशनशिप्स और न्यूमेरिकल पोर्शन, सारी चीजें कवर करूंगा मैं। पूरा डिस्क्रिप्टिव रहेगा, कुछ भी एक भी चीज नहीं छूटने वाली है। जो इस पर्टिकुलर पीडीएफ में प्रॉब्लम आया है वो अगले में नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो चैनल को जाते आते लाइक से सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।